Now students see layers of the earth atmosphere. आज हम लोग layers of the earth atmosphere के बारे में पढ़ेंगे. See here, air is present everywhere. Air is essential for all living things to survive on the earth. So we all know that air is present everywhere. We are surrounded from all the sides with air. एयर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के लिए एयर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्यों है? क्योंकि विदाउट एयर वी कैनॉट सर्वाइव, वी कैनॉट ब्रीथ एंड वी विल डाई. देयरफॉर air is very important for all the living things to survive on earth. Hence air forms a thick layer that covers the earth. देखो स्टूडेंट क्या बोल रहा है, air forms a thick layer that covers the earth. देखो हम लोग का अर्थ कैसा है, ऐसा है हम लोग का ये अर्थ है. तो अर्थ के चारों तरफ एक बहुत मोटा सा इस तरह से जो गैसेस हैं वो इस तरह से एक लेयर बना लिए हैं और अर्थ को चारों तरफ से क्या किए हैं, घेर लिए हैं, है ना. तो इसको ये जो थिक लेयर है बहुत मोटा है, ये इसी को यही क्या है हम लोग का एयर है. ये जो पूरा एयर है मीन्स एटमॉस्फेयर, इसी को बोलते हैं हम लोग. और इसी में हम लोग बहुत सारे लेयर्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे. तो ये जो है एक थिक मोटा सा इस तरह का लेयर बना देता है और अर्थ को चारों तरफ से घेर लेता है. ठीक है, इसलिए बोल रहा है एयर फॉर्म्स अ थिक लेयर दैट कवर्स द अर्थ को कवर कर दिया है. दिस लेयर ऑफ एयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर. और इस पूरे लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं. ठीक है. The atmosphere is a gaseous envelope that primarily consists of nitrogen and oxygen. तो ये जो पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो किससे मिलके बना हुआ है, सारे गैसेस से मिलके बना हुआ है. और इसमें सबसे जो प्राइमरीली है वो सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है. द एटमॉस्फेयर कीप्स द अर्थ वार्म एंड प्रोटेक्टेड. तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये अर्थ को, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये अर्थ को गर्म रखता है और प्रोटेक्ट करके रखता है. ठीक है, क्योंकि अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो सन रेज से जो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज आता है वो सीधे अर्थ में अंदर आ जाता है ना. बट ओजोन लेयर के वजह से यहाँ पे जो हार्मफुल रेज सन से आते हैं वो वापस से रिफ्लेक्ट होके बाहर चले जाते हैं. ठीक है. और अगर हम लोग का ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम जितने भी सन रेज हैं वो डायरेक्ट अर्थ पे पड़ते, तो वो दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्म रहता और रात के समय में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता. ठीक है. तो देखो अभी नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द एक सेकेंड. द एटमॉस्फेयर कीप्स द अर्थ वार्म एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज. अल्ट्रावायलेट रेज को यूवी रेज भी बोलते हैं. ठीक है. फ्रॉम द सन इट एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर द अर्थ एंड अलाउज लाइफ टू एग्जिस्ट. In the absence of this layer, we would get burnt by the intense heat of the sun during the day. देखो क्या बोल रहा है कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो सन का जो इंटेंस हीट है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसकी वजह से हम लोग जल भी सकते हैं. एंड फ्रीज एट द नाइट. और रात में इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है कि हम लोग रात में फ्रीज भी हो सकते हैं. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ रिटेन्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. द एटमॉस्फेयर इज डेंसेस्ट near the earth and it's get thinner as we go upward. The atmosphere is divided into the following 5 layers. देखो स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, the atmosphere is densest nearest the earth and it gets thinner as we go upward. densest मतलब क्या होता है, बहुत घना, है ना. और thinner मतलब पतला. densest यहाँ पे बहुत मोटा और thinner मतलब पतला. देखो क्या बोल रहे हैं कि ये अर्थ है ना, ये हम लोग का अर्थ है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं. और अर्थ के पास वाला जो लेयर्स हैं ये सब बहुत ज़्यादा डेंस होता है ये सब, है ना. और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाते तो एटमॉस्फेयर क्या है, ख़त्म होते जाता है. तो जहाँ पे एटमॉस्फेयर ख़त्म हो जाता है वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे क्या आ जाता है, स्पेस, है ना. वहाँ पे स्पेस बन जाता है. ठीक है. तो इसीलिए ये जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाते हैं तो ये क्या होने लगता है, कम होते जाता है, इसलिए ये थिन हो जाता है. और नीचे आते हैं तो क्या है, वो बहुत
मोटा है, बहुत ज़्यादा है उसका विड्थ, इसलिए। अब देखो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के कौन कौन से लेयर होते हैं, उसके क्या क्या नाम हैं, वो सब सारी चीज़ें पढ़नी है हम लोग को डिटेल में। तो देखो लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, तो देखो यहाँ पे उस सारे लेयर्स के क्लासिफिकेशंस किए हुए हैं। तो जो सबसे पहला वाला लेयर है, ये है कौन सा लेयर है, ट्रोपोस्फेयर का। सेकेंड वाला स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड वाला मेसोस्फेयर, फोर्थ वाला थर्मोस्फेयर और 5 वाला एक्सोस्फेयर है। ठीक है, तो ये है हमारे 5 लेयर्स के नेम। अब ये जो सारे जो लेयर्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सब सारे लेयर्स के अपने अपने कुछ ना कुछ वर्क हैं। ठीक है, तो अब देखो हम लोग सबसे पहले इन लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो ये अर्थ है, अर्थ के बाद ये वाला जो लेयर है, ये वाला लेयर होता है हम लोग का ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इस वाले लेयर्स को हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। दिस इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू 15 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली अबव द अर्थ सरफेस। देखो अर्थ का जो सरफेस है वहाँ से, मतलब हम लोग का सी लेवल है या लैंड है, वहाँ से ये 15 to 20 किलोमीटर तक है। 15 किलोमीटर से लेके 20 किलोमीटर तक इसकी जो है वो विड्थ है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है। इसके यहाँ पे देखो ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। तो जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होता है और स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होता है, उस वाले एरिया को हम लोग ट्रोपोस कहते हैं। ट्रोपोस है ना, इस वाले पॉइंट को हम लोग ट्रोपोस बोलते हैं। अब ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं क्या क्या। तो देखो स्टूडेंट्स, ये वाला जो लेयर है हम लोग का ट्रोपोस्फेयर है ना, ये जो हम लोग का ट्रोपोस्फेयर है, हम जितने भी वेदर चेंज होते हैं ना, जैसे रेनी डे, फिर सनी डे, क्लाउडी डे, तो जितने भी वेदर फेनोमेनन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। ऑल द वेदर फेनोमेनन हैपन्स हेयर, लाइक क्लाउड फॉर्मेशन, विंड चलना, बारिश होना, है ना, थंडर स्टॉर्म्स, बिजली चमकना, ये सारा चीज़ कहाँ पे होता है, ये यहाँ पे होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ट्रोपोस्फेयर से ऊपर सेकेंड वाले में चले जाते हैं, कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में, तो ये जो सेकेंड वाला पार्ट है वो क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है ना। तो अगर हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाते हैं तो हम लोग को क्लाउड्स कहाँ पे दिखाई देगा, नीचे दिखाई देगा। स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे दिखाई देगा, ट्रोपोस्फेयर में दिखाई देगा क्लाउड्स। तो क्लाउड्स जो है सब ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं, और जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। इसीलिए जो जेट प्लेन्स है, एरोप्लेन्स है, वो सब कहाँ पे उड़ते हैं, हम लोग के स्ट्रेटोस्फेयर में जाके उड़ते हैं, ताकि यहाँ पे कोई भी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेदर चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे फ्लाइट के लिए कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी जो वेदर है वो रेजिस्टेंस नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में प्लेन्स जो है वो उड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो ये हम लोग का है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस के बाद में जो दूसरा लेयर आता है वो हम लोग का क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक है, ये सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर का। अब ये 15 से लेके 50 किलोमीटर तक एबव है उसका हाइट। जैसे देखो ट्रोपोस्फेयर का हम लोग क्या पढ़े थे कि यहाँ अर्थ के यहाँ से सी लेवल से ऊपर कर रहे हैं, तो कहाँ पे आ रहा है, 15 to 20 किलोमीटर। अब हम लोग देख रहे हैं अर्थ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक का विड्थ होगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना बोल रहा है, अर्थ से लेकर के या सी लेवल से लेकर के स्ट्रेटोस्फेयर तक जो उसका लेंथ हाइट है वो है आपका यहाँ से यहाँ तक का, ये है आप लोग का 50 किलोमीटर। कितना है, 50 किलोमीटर्स। और सिर्फ स्ट्रेटोस्फेयर का विड्थ होगा 15 किलोमीटर्स। तो 15 और 15 30 ऐसे हो गया, और नीचे का अबव। ठीक है, अब 50 किलोमीटर्स अबव द ग्राउंड है कौन, स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में देखो एक चीज़ और स्टूडेंट, क्या होता है, इसका जो ये जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें हम लोग को यहाँ पे ओजोन लेयर पाया जाता है।
इस तरह से एक मोटी सी लेयर रहती है रस्सी जैसा, जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर, है ना। तो यही ओजोन लेयर जो है सन से जो भी अल्ट्रावायलेट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं वो यहाँ ओजोन लेयर से टकराते हैं और टकरा के ये वापस बाहर चले जाते हैं। तो ये जो ओजोन लेयर है हम लोग का, ये सन के यूवी हार्मफुल यूवी रेस को अंदर नहीं आने देता है। अगर ये ओजोन नहीं होता और ये यूवी रेस अंदर आ जाता तो क्या होता, बहुत ज़्यादा गर्मी होती, इंटेंस हीट होता और लोग जल्दी जल्दी मर जाते हैं ना। और यहाँ पे अगर अल्ट्रावायलेट ये ओजोन लेयर नहीं होता तो अल्ट्रावायलेट के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की वजह से लोगों को स्किन कैंसर जैसे डिजीज़ेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रेटोस्फेयर का बात। और स्ट्रेटोस्फेयर में ही एयरप्लेन्स ये जो है वो उड़ते हैं, है ना। और यहाँ पे कोई भी वेदर चेंजेस नहीं होता है ना। यहाँ पे कोई भी वेदर जो है वो चेंज नहीं होता है, वेदर यहाँ पे कांस्टेंट होता है। इसलिए यहाँ पे फ्लाइट्स को उड़ने में, एयरप्लेन्स को उड़ने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। ठीक है, अब देखो हम लोग का जो इसके ऊपर वाला लेयर है मेसोस्फेयर, है ना, ये क्या है, थर्ड लेयर ऑफ आवर अर्थ सरफेस है। ये हम लोग का मेसोस्फेयर थर्ड है। इसका जो डिस्टेंस है वो 50 से 80 किलोमीटर तक है। मतलब ये सी लेवल से लेकर के ये 80 किलोमीटर तक के डिस्टेंस है इसमें। ठीक है, और इसके एक का 50 किलोमीटर्स है। अब देखो स्टूडेंट, जो मेसोस्फेयर है ये जो है सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लेस है ना। मेसोस्फेयर, ये जो मेसोस्फेयर है वो है कोल्डेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा ठंडा लेयर है ये। तो ठंडा लेयर होने का इसका कारण क्या है, इसके पीछे भी बहुत रीजंस हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते थर्मोस्फेयर पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। तो स्टूडेंट, थर्मोस्फेयर जो है वो हम लोग का 4th लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। तो इस थर्मोस्फेयर को आयोनोस्फेयर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आयोनोस्फेयर भी बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें आयंस की मात्रा बहुत ज़्यादा मौजूद है। ठीक है, अब इसमें रोल क्या है इसका, है ना। तो इसका एक आयन का जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। इसमें जो रेडियो वेव्स जो है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है बैक टू अर्थ, है ना। तो इसमें जो वेव्स होता है ना, रेडियो वेव्स, उसको वो रिफ्लेक्ट करके और वापस से अर्थ के पास में रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जैसे कि देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर कुछ सिग्नल्स है वो जा रहा है, ठीक है, तो ये जितनी दूर जा रहा है ना, और ये वहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगा। मतलब अगर ये ऐसा गया ऊपर तक और यहाँ से यहाँ तक वापस आ गया, है ना। तो मान लो ये हम लोग यहाँ से जा रहा था रेडियो सिग्नल्स, यहाँ पे दिख नहीं रहे, यहाँ बनाती हूँ थर्मोस्फेयर का ना। यहाँ से एक रेडियो सिग्नल्स ऊपर गया, है ना। रेडियो सिग्नल जितना दूर तक जा रहा है और फिर ये यहाँ अर्थ के पास में वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो गया, है ना। तो फिर से आ गया ये यहाँ तक। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग को हेल्प करता है रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करने में, है ना। रेडियो ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा हम लोग को हेल्प करता है ना। इसको हम लोग एक और तरीक़ा से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हम लोग को एक रेडियो सिग्नल्स है, ठीक है, जैसे ये P1 है और ये P2 है। हम लोग को ये यहाँ से एक रेडियो सिग्नल्स यहाँ से यहाँ तक हम लोग को भेजना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक आकाश में, मतलब स्काई में हम लोग एक सिग्नल छोड़ देते हैं, ठीक है। सिग्नल छोड़ दिए तो क्योंकि हम लोग के पास में यहाँ पे थर्मोस्फेयर है, आयनोस्फेयर है, आयंस है, तो ये क्या होगा, ये वहाँ पे जितनी दूर तक ये रिफ्लेक्ट होगा स्काई में वो जाएगा और उसके बाद में ऊपर जाएगा और उसके बाद क्या होगा, ये वापस से रिफ्लेक्ट बैक होगा, मतलब अर्थ के पास वापस आ जाएगा। तो इतनी दूर जा कर के ये वापस यहाँ आ गया। तो ये हम लोग को यहाँ से यहाँ तक सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। अगर ये हम लोग के पास में नहीं होता, थर्मोस्फेयर मतलब आयनोस्फेयर नहीं होता, तो हम लोग को या तो बड़े बड़े टावर लगवाने पड़ते, है ना,
या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट लगाना पड़ता, तब जाके हम लोग रेडियो ट्रांसमिशंस कर पाते थे। बट हम लोगों के पास थर्मोस्फेयर जो है, आयनोस्फेयर, इसके वजह से आयंस इसमें बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से हम लोग रेडियो ट्रांसमिशन कर पाते हैं ईज़िली। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो लेयर्स है, ये इसमें आयंस की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे ये जो है बहुत ज़्यादा वार्म एरिया है ना, गर्म एरिया है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो स्पेस में ये हम लोग का एग्जोस्फेयर है, इसके बाद जहाँ पे एयर ख़त्म हो जाता है एग्जॉस्ट पोस्ट के बाद में स्पेस चालू हो जाता है। तो स्पेस में क्या है, सन है, सन के चारों तरफ पूरे जो प्लैनेट्स है वो घूमते रहते हैं, है ना, अपना चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स भी पाए जाते हैं, एस्ट्रॉइड्स मेट्रॉइड्स भी पाए जाते हैं। तो ये जब आपस में कभी मूवमेंट में जो अगर कोई भी चेंजेस आता है, प्रॉब्लम आता है, जो एस्ट्रॉइड्स मेट्रॉइड्स होते हैं वो आपस में टकरा के टूटते हैं, और टूटने के बाद वो क्या होते हैं, नीचे गिरने लगते हैं। तो जब नीचे गिरते हैं, तो जब ये आयनोस्फेयर में पहुंचते हैं, तो यहाँ पे आयन की मात्रा ज़्यादा होती है और ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो गर्म होने की वजह से ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, रॉकी मटेरियल्स, ये सब क्या होते हैं, जलने लगते हैं। ठीक है, और जलते जलते जब ये 80 से किलोमीटर्स का, सॉरी 80 नहीं, ये जो है आपका 640 किलोमीटर्स का जब ये दूरी तय करते 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 यहाँ तक पहुँचते हैं मेसोस्फेयर में, तब तक ये पूरे यहाँ से जलते 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 नीचे आते हैं। तो ये देखो, ये कुछ मेटियोर्स हैं जो जलते हुए यहाँ तक आ रहे हैं। तो अब देखो, ये बहुत ज़्यादा गर्म था, रेडियो वेव्स था, आयंस की मात्रा ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पे जल गया, और जलने के बाद नीचे आ गया यहाँ पे। तो ये मेसोस्फेयर के बारे में क्या है, मेसोस्फेयर जो है हम लोग पढ़े थे कि सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट लेयर है ना। तो ये जैसे यहाँ पे आया, तो ये ठंडा होने की वजह से जो आग है, वो फायर है जो वो बुझ जाती है, और बुझने के बाद ये एयर बन के वापस से पूरे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो बड़े बड़े पत्थर है वो अर्थ पे आके गिरते नहीं हैं। तो इसलिए मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर जो है, ये वाला एग्जोस्फेयर, ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है इन विच द अर्थ एटमोस्फेयर मर्जेस विथ स्पेस। अर्थ का जो एटमोस्फेयर है वो स्पेस से जा कर के मिल जाता है ना। ये 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक का इसका डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से इसका दूरी कितना है, 1000 किलोमीटर तक है। ठीक है, उसके बाद में ईच ऑफ दिस लेयर हैज़ अ डिफरेंट फंक्शंस विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू सस्टेन्स लाइफ इन ऑन आवर प्लानट। तो ये जितने भी लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लैनेट्स में, अर्थ में रहने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अब इसके बारे में देख लो, डिटेल्स कुछ दिए हुए हैं, तुम लोग इसको आगे पढ़ते हैं।